अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 163 के पार्ट 1 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में मैदान जंग में उस्मान साहब और कुस्तानतीन नेज़े उठाए एक दूसरे की जानिब भाग रहे होते हैं और करीब पहुंचते साथ ही वो एक दूसरे की जानिब नेज़े छोड़ देते हैं। उस्मान साहब कुस्तानतीन के नेज़े से एकदम नीचे हो जाते हैं। नेज़ा ऊपर से गुजर जाता है मगर उस्मान साहब का फेंका हुआ नेज़ा कुस्तानतीन को जा लगता है और वो घोड़े से दूर जा लगता है। ये देखकर अलेक्सियोस चिल्लाते हुए कहता है, मार डालो इन्हें, मगर इस लम्हे सनसनाते हुए तीर बजंतीनियों को आ लगते हैं। तीर मारने वाला उरहान एक तरफ से अपने सिपाहियों के साथ सामने आता है और बजंतीनियों पर तीर बरसाता ही चला जाता है। घोड़े पर सवार उस्मान साहब भी बजंतीनियों को काटना शुरू कर देते हैं। बजंतीनी उस्मान साहब का रास्ता रोककर उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं मगर एक तरफ से उरहान के तीर और उस्मान साहब का घोड़ा अल्तुतान बजंतीनियों के ऊपर से होता हुआ निकल जाता है। ये मंजर देखकर उरहान और उस्मान साहब के जांबाज बहुत खुश होते हैं और उरहान कहता है, न सिर्फ उस्मान साहब बल्कि होलोफेरा भी बच गई। सिपाहियों, हम इनके पहुंचने से पहले मुलाकात की जगह पर जाएंगे। ये कहते साथ ही उरहान सिपाहियों के साथ पलट जाता है और कुस्तानतीन के कहने पर बजंतीनी उनके पीछे जाते हैं। काई कबीले में गुंजा के पास बाला हतून, फातिमा और अलाउद्दीन मौजूद होते हैं। अलाउद्दीन को परेशान देखकर बाला हतून कहती है, बेटा इस तरह घूमना बंद करो, बैठ जाओ। तुमने ही कहा गुंजा ठीक है। जवाबन अलाउद्दीन कहता है, यह ठीक है, लेकिन अगर इसके बाबा और इसके घर वाले ऐसे ही गुस्सा पालते रहे तो मेरी गुंजा कैसे ठीक होगी माँ। इसी दौरान गुंजा को होश आ जाता है और उठते हुए कहती है, अलाउद्दीन क्या हमारा बच्चा ठीक है? तो अलाउद्दीन कहता है, हाँ वो ठीक है, ठीक है, तुमने हमें डरा दिया। फिर गुंजा एकदम से पूछती है, क्या मेरे बाबा ठीक हैं? तो बाला हतून कहती हैं, वो ठीक है, मेरी बेटी ठीक है, ताहम उन्हें अभी तक होश नहीं आया। फिर अलाउद्दीन कहता है, अब से तुम अपना ख्याल रखोगी गुंजा, तुम्हें अपने लिए और हमारे आने वाले बच्चे दोनों के लिए मोहतात रहना होगा। खुद को थकाने और परेशान करने की जरूरत नहीं है। जवाबन गुंजा कहती है, मैं खुद को कैसे रोक सकती हूँ अलाउद्दीन? अगर मैं अपनी जबान को रोक भी लूँ तो मैं अपने दिल को नहीं रोक सकती। यह सुनकर बाला हतून कहती है, तो औलाद ऐसी ही होती है, हम जब माँ बाप बन जाते हैं तो हमें सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना पड़ता है। तो गुंजा कहती है, आप ठीक कह रही हैं माँ, मेरे बाबा कैसे बर्दाश्त करेंगे? उनका गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बाला हतून कहती है, ये बोझ उठाना मुश्किल है। वो ऐसे इस तरह है क्योंकि वो तुम्हें बहुत याद करते हैं, वो जिद में है। मगर गुंजा कहती है, वो इसे तर्क नहीं कर सकते है ना। इसलिए में मेहमद वहाँ आता है और गुंजा के पास बैठते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो गुंजा? तुमने मुझे डरा दिया था। तो गुंजा कहती है, मैं ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ। और बाबा? तो मेहमद उससे कहता है, बाबा सो रहे हैं, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मेहमद के इस रवैये पर गुंजा बहुत खुश होती है और मेहमद जाने से पहले खड़े होकर कहता है, काश ऐसा कुछ ना हुआ होता, लेकिन ना जाने क्या हो गया। बहरहाल तुम आराम करो, मैं जाकर बाबा को देखता हूँ। ये कहते साथ ही मेहमद चला जाता है। मेहमद के साथ साथ फातिमा और बाला हतून भी चली जाती हैं और गुंजा खुश होते हुए अलाउद्दीन से कहती है, मेरे भाई का दिल नरम हो गया है तो शायद बाबा भी मुझे माफ कर देंगे। फिर जब मेरे बाबा बेदार होंगे तो मैं उन्हें शादी की तकरीब के बारे में बताऊंगी। बाबा के उठने के बाद हम शादी की तकरीब करेंगे, है ना? तो अलाउद्दीन कहता है, हम यकीनन करेंगे। ये कहते साथ ही वो उसे गले लगा लेता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में उस्मान साहब अपने घोड़े को दौड़ा रहे होते हैं। दूसरी तरफ से उरहान भी अपने सिपाहियों के साथ मुलाकात वाली जगह जा पहुंचता है और कहता है, हमने तीर कमानों के साथ बहुत अच्छा काम किया। तो जेर कुत्ते खुश होते हुए कहता है, क्या आप लोगों ने देखा कि हुजूर ने कैसे उस कुत्ते को मारा? जवाबन कोनूर कहता है, अगर उस कुत्ते ने मोटी जरा ना पहनी होती तो वो वहीं खत्म हो जाता। अगले लम्हे उस्मान साहब भी वहाँ पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हमें जिस रब ने मुत्तहिद किया है इंशाअल्लाह हमें फतह भी अता करेगा। जेर कुत्ते पूछता है, अब हम क्या करेंगे हुजूर? क्या हम कबीले वापस जाएंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, हम नहीं जाएंगे। इसके बरक्स हम जहाँ जाएंगे हर उस सरजमीन को अपना घर बनाएंगे। चूंकि हम वापस नहीं जाएंगे तो कुस्तानतीन हमारी दुम पर सवार होने की कोशिश करेगा। वो हमारा शिकार करना चाहेगा मगर हम उसे दिखाएंगे कि असली शिकारी कौन है। हम जब तक उसका सर नहीं उतार देते तब तक कोई वापसी का रास्ता नहीं। अब गोकचरलर और योरकलर हम उनके इशारा बिशाना खड़े रहेंगे। हम उन्हें आबाद करेंगे ताकि बोरसा और एजनिक तुर्कों की सरजमीन बन जाए। सुंगुर आगा ने कबीले को आबाद कर दिया होगा, हम भी उनके पास चलते हैं। जाने से पहले उरहान कहता है, हुजूर आपने अपनी जिंदगी को होलोफेरा के लिए खतरे में डाल दिया, आप सलामत रहें। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, होलोफेरा मेरी बेटी की तरह है, उसका दिल भी हमारी बाजियान की तरह है। उसने अपनी जिंदगी हमारे लिए खतरे में डाल दी और जब वक्त आएगा तो हम भी उसके लिए अपनी जान देने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब हमारे जान बूझकर जाल का शिकार बनने से कुस्तानतीन की नजरों में उसका एतमाद बहाल हो गया होगा। इसलिए तो गए और रसिया होलोफेरा से मालूमात हासिल करेंगे और हम उसका फायदा उठाएंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। काई कबीले में क्योमाज मेहमद से कहता है, मेरे शहजादे में जाने को तैयार हूँ, अलबत्ता मैंने जाना कहाँ है आपने अभी तक नहीं बताया। तो मेहमद उसे खत दिखाते हुए कहता है, आप बोरसा जाएंगे क्योमाज। इससे अंदाजा होता है कि होलोफेरा उस्मान की जासूस है, आप ये कमांडर कुस्तानतीन को देंगे। खत लेने के बाद क्योमाज कहता है, मेरे शहजादे वो होलोफेरा खातून को मार डालेंगे और हम भी इसके जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। तो मेहमद कहता है, मैंने ये खत उस औरत के नाम लिखा है जो होलोफेरा से नफरत करती है और वो है एल्चम। मैंने खत में उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन पूरा जहान यहाँ तक कि कुस्तानतीन भी सोचेगा कि इस खत
को एल्चम ने लिखा है, हम पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाएगा क्योमास। हम इस तरह उस्मान और उसके खानदान को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जल्द अज जल्द रवाना हो जाओ और खबरदार खुद को जाहिर मत करना। ये सुनते साथ ही क्योमास रवाना हो जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम सुंगुर आगा के योरक कबीले को देखते हैं जो एक नई जगह पर आबाद हो रहा होता है। सभी लोग काम काज में मसरूफ होते हैं, इसलिए में उस्मान साहब सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ते हैं तो सुंगुर आगा उन्हें खुशामदीद कहते हैं। उस्मान साहब उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, आपने आधे कबीले का काम एक साथ कर लिया, माशाल्लाह। जवाबन सुंगुर आगा कहते हैं, हमारे कबीले की आवाम बगैर आराम के काम कर रही है। वो अपने सरदार को खुशामदीद कहने के लिए रुकना चाहते थे मगर मैंने मना कर दिया। मैं पहले अपने कबीले को तैयार करना चाहता था। तो उस्मान साहब कहते हैं, सरदार का दिया गया फरीजा सरदार से ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। सलामत रहे सुंगुर आगा, हम आराम के बगैर काम करेंगे ताकि हमें शिकस्त का सामना ना करना पड़े। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़कर भेड़ बकरियों के पास आते हैं। तो सुंगुर आगा उस्मान साहब से कहते हैं, मैं अपने कबीले का सबसे बड़ा बकरा आपके लिए ज़िबाह करूंगा। तो जेर कुतैब पूछता है, अजीम सुंगुर आगा, क्या सिर्फ एक ही? तो सुंगुर आगा कहते हैं, एक नहीं बल्कि 10 भी नहीं 20। तो जेर कुतैब खुश होते हुए कहता है, ठीक है, मैं फिर अपना लेने जाऊंगा। हुजूर, फिर मैं अपने लिए जाकर एक का इंतखाब करता हूँ क्योंकि मैं अच्छी तरह पहचान करना जानता हूँ। ये कहते साथ ही जेर कुतैब भेड़ बकरियों की जानिब बढ़ता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, सुंगुर आगा जेर कुतैब के लिए एक अलग से बकरा ज़िबाह करें। जेर कुतैब एक बकरे को पकड़ते हुए कहता है, मैंने अपने लिए ढूंढ लिया है। यह सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। काई कबीले में अलाउद्दीन और मेहमद सरदार याकूब के पास मौजूद होते हैं और अलाउद्दीन उन्हें एक दवा सुंगा देता है। बाला हतुन भी वहाँ पे आ जाती हैं और पूछती हैं, बेटे क्या सूरत हाल है इनकी? जवाब में अलाउद्दीन कहता है, इनकी सांसें अच्छे से चल रही हैं माँ, ये आराम करेंगे तो इनकी ताकत बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह। गोंचा भी वहाँ पे आ जाती है। गोंचा को देखकर अलाउद्दीन उससे पूछता है, तुम बिस्तर से क्यों उठी? तो गोंचा कहती है, मैं इंतजार नहीं कर सकी अलाउद्दीन, मुझे मेरे बाबा के पास बैठने दें, मैं वादा करती हूँ कि खुद को अजियत नहीं दूंगी। ये कहते साथ ही वो सरदार याकूब के पास बैठ जाती है। यह सुनकर मेहमद कहता है, मेरी बहन अलाउद्दीन की बात बिल्कुल दुरुस्त है, तुम्हें आराम करना चाहिए। इसलिए मैं सरदार याकूब नीम बेहोशी की हालत में मेरी बेटी पुकारता है। तो गोंचा कहती है, बाबा मैं यही हूँ, मैं आपके पास हूँ, मैं आपको बहुत याद करती हूँ बाबा। ये कहते साथ ही गोंचा बहुत रोने लग जाती है और रोते हुए कहती है, बाबा मैं आपका मुझे मेरी गोंचा कहना बहुत याद करती हूँ, बराए मेहरबानी उठे बाबा, मुझे दोबारा बेटी कहें, आंखें खोलें, क्या आपने मुझे माफ कर दिया बाबा? सरदार याकूब के जुबान पर मुसलसल मेरी बेटी गोंचा ही चल रहा होता है। बुरसा में कुस्तांतीन बहुत गुस्से में खड़ा होता है, इसलिए मैं होलोफेरा वहाँ आती है और कुस्तांतीन अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहता है, होलोफेरा मेरी प्यारी कजन, आपने बहुत अच्छा काम किया। उस्मान हमें आपके बताए हुए रास्ते पर मिला लेकिन फिलहाल हमने उसे खो दिया। तो होलोफेरा कहती है, ये हमारे लिए कोई खास मसला नहीं है और हान अब भी मुझसे मोहब्बत करता है, वो मेरी खातिर दोबारा बुरसा आएगा। ये सुनकर कुस्तांतीन कहता है, हम इस बार मौका जाया नहीं होने देंगे, मैं उरहान का और उस्मान का दिल चीर दूंगा, आप हमारी खिदमत करना जारी रखेंगी। तो होलोफेरा कहती है, अगर इसके इख्तिताम पर उनकी मौत है तो मुझे ये खुशी खुशी कबूल है कुस्तांतीन। फिर इसी लम्हे कुस्तांतीन के मंसूबे के मुताबिक एलेक्सियोस वहाँ आता है। उसे देखते साथ ही कुस्तांतीन पूछता है, क्या शहंशाह के जहाज रवाना हो चुके हैं कमांडर? तो एलेक्सियोस कहता है, बहरी जहाज रवाना हो चुके हैं जनाब, हमारे फौजी यालिकोवा बंदरगाह में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर कुस्तांतीन कहता है, हम सुबह सवेरे तुलुए आफ्ताब के वक्त रवाना हो जाएंगे। ये सुनते साथ ही होलोफेरा जाने के लिए पलटती है तो कुस्तांतीन अपना खंजर उसे मारने के लिए निकाल लेता है मगर फिर उसे रोकते हुए कहता है, होलोफेरा आपने साबित कर दिया है कि आप पेलियोलोगोस खानदान की मोअज़्ज़ज़ रुकन हैं। यह सुनते साथ ही होलोफेरा चली जाती है और कुस्तांतीन कहता है, बेशरम बेजमीर बेगैरत, बिल्कुल अपने बाप की तरह, जिस तरह उसने हमें और बाज़ंतीन को धोखा दिया था इसने मुझे धोखा दिया। एलेक्सियोस पूछता है, ये बगैर दस्तखत वाला खत हमें किसने भेजा? तो कुस्तांतीन कहता है, दर्द में मुब्तला एक औरत जो होलोफेरा के साथ उरहान के माजी से परेशान है, एल्चम खातून। अब होलोफेरा की बदौलत कल उस्मान हमारे जाल में फंसेगा, ऐंतरा होलोफेरा की पैरवी करेगी। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।